Hello everyone, this is प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू AEC प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। हम बात कर रहे थे आईसीटी की, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और कल की क्लास में मैंने आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताया था। ई कॉमर्स क्या होता है, तो हमने ये देखा था कि इंटरनेट का यूज़ करके जब आप गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो आप बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पर चीज़ों को परचेस कर रहे हैं, इंटरनेट के जरिए चीज़ों को परचेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम बोल देते हैं कि ये ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के कारण आपकी लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ा आसान हो गई है। ई कॉमर्स के कारण आपको घर से बाहर अगर आपकी इच्छा नहीं है तो सामान लेने जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर पर ही बैठकर और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को ऑर्डर करके अपने घर पर ही मंगा सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं, और इस पोर्शन से भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आज जो हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट फेमस वेबसाइट्स की, और उनके बारे में आपको बेसिक जानकारी बताऊंगा। और ये चीज़ें देखिए कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जो है अगर आए तो वहाँ से आप उसको सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ई कॉमर्स वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो ऐसी वेबसाइट जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या इंटरनेट का यूज करके ई कॉमर्स को परफॉर्म करती हैं या व्यापार को परफॉर्म करने में सहायता प्रदान करती हैं, उन वेबसाइट को हम क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट बोलते हैं। जिसमें से मैक्सिमम तो आपको पता होंगी, अगर कुछ नहीं पता है तो उनके बारे में आज आपको पता चल जाएगा। जैसे आपने अमेजॉन भी सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर है। फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील, शॉपक्लूज, जबोंग और पेटीएम मॉल। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ई कॉमर्स साइट जो है वो वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इन्हीं साइट का यूज़ करके आप घर पर ही बैठकर, अपने किसी भी एड्रेस पर बैठकर, अगर आप चाहते हैं किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को परचेस करना, तो ये वेबसाइट आपको इस बात में सहायता करती हैं, हेल्प करती हैं कि आप क्या करें, आप इनका यूज़ करें और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को अपने घर पर, अपने एड्रेस पर डिलीवर कराने। बात समझ में आ रही? तो आइए देखते हैं कि करके की चीज़ें किस प्रकार से देखने को मिलती हैं। अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर, ई कॉमर्स कंपनी के तौर पर एक कंपनी का नाम लिया जाता है, और वो कंपनी जो है वो है अमेजन। अमेजन जो है वो अपने आप में एक बड़ी कंपनी है, और काफ़ी मतलब वर्ल्ड वाइड इसने एक ई कॉमर्स का एक बड़ा मार्केट जो है वो कैप्चर कर रखा है। हालांकि इसको अगर हम बात करें तो इसके कंपटीशन में एक भारतीय कंपनी, जिसको अभी एक विदेशी कंपनी ने खरीद लिया है, उसका नाम है फ्लिपकार्ट। तो अगर हम बात करें तो अमेजन के सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो है वो फ्लिपकार्ट के तौर पर ही देखने को आपको मिलता है। तो आइए देखें कि अमेजन जो है वो किस तरीके से है। अमेजन की अगर हम बात करें तो इसको स्टार्ट किया गया था एक ऑनलाइन बुक स्टोर के फॉर्म में। मतलब स्टार्टिंग से ही इसने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को सेल करना चालू नहीं किया था, बल्कि क्या किया था, इसने ऑनलाइन बुक स्टोर के फॉर्म में इसको स्टार्ट किया गया था। कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट में। तो आपको दो चीजें याद रखनी, यूएस में इसको स्टैब्लिश किया गया। किस फॉर्म में स्टैब्लिश किया गया? तो ऑनलाइन स्टोर के फॉर्म में। 5 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। और मेनली किससे रिलेटेड था? तो जो बुक था वो किससे, किन टॉपिक से रिलेटेड था? तो याद रखिएगा कि फाइनेंस और हेल्थ से रिलेटेड बुक जो है उस बुक स्टोर के माध्यम से आप परचेस कर सकते थे। तो अमेजन की शुरुआत कब होती है? 5 जुलाई 1994 को होती है, यूएस में होती है। कैसे होती है? तो ऑनलाइन बुक स्टोर के फॉर्म में होती है। और किस प्रकार की बुक जो है वो यहाँ पर बिकती हैं? तो यहाँ पर दो कैटेगरी डिवाइड की गई, एक बोला फाइनेंस और एक बोला हेल्थ केयर। तो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड बुक्स जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और अगर हम भारत की बात करें तो अमेजन ने 2010 में 2010 में इंडिया में अपना काम जो है वो चालू किया। राइट। तो अमेजन के बारे में इतनी चीजें आप याद रखिए, ठीक है। ये लोगो है इसका। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो ये आता है फ्लिपकार्ट, एक भारतीय कंपनी जो इंटरनेशनल मार्केट पर धीरे धीरे अगर हम देखें तो अपनी जगह, अपनी पकड़ जो है वो मजबूत कर रही है। डोमेस्टिक मार्केट पर तो चीजें देखने को मिल ही रही हैं। तो ये इस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ है? इसको 2007 में इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक। एक प्राइवेट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के तौर पर इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जहां पर ऑनलाइन रिटेलिंग, फैशन ई कॉमर्स, मोबाइल फोन्स वगैरह जो है उनको बेचा जाता था। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया जहां पर आप रिटेल में चीज़ों को परचेस कर सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो फैशन से रिलेटेड चीज़ों को आपको सप्लाई कर रहा है, आप वहां पर बेच रहा है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर मोबाइल फोन्स वगैरह जो हैं, और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितने भी हैं, मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो आपको फ्लिपकार्ट पर देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर 2007 में इस्टेब्लिशमेंट होता है, और बाद में फिर इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ तो कुछ मेन सेक्टर ही लिखे हुए हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट के बारे में अगर आप आज देखेंगे, उसकी साइट पर जाएंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि यार दुनिया की हर चीज़, ऑलमोस्ट हर चीज़, 99% चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हो गई। राइट।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोल रहे हैं फ्लिपकार्ट इज नाउ ओन्ड बाय वॉलमार्ट इंक। मैं इसकी बात कर रहा था, 2007 में इस्टेब्लिशमेंट होता है, पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ती है। पॉपुलैरिटी बढ़ने के बाद में, यूजर बढ़ने के बाद में धीरे धीरे क्या होता है, 2018 में वॉलमार्ट इंक जो है वो आती है और फ्लिपकार्ट को अधिग्रहित कर लेती है, फ्लिपकार्ट को खरीद लेती है। कितने बिलियन डॉलर की ये डील थी, तो ये 16 बिलियन डॉलर देकर और फ्लिपकार्ट को खरीद लेती है। तो अभी अगर हम बात करें तो फ्लिपकार्ट जो है वो किसके अंडर में काम कर रही है, वो वॉलमार्ट इनके अंडर में काम कर रही है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोल रहा है कि इट इज द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ अमेजन। मैंने आपको बताया कि अमेजन जो है वर्ल्ड वाइड एक बड़ा एरिया ई कॉमर्स का कैप्चर करके रखा है, और उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो है वो आज के टाइम पर फ्लिपकार्ट ही देखने को मिल रहा है। फ्लिपकार्ट इज नोन फॉर इट्स बिग बिलियन डेज। सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट की तो इसके बिग बिलियन डे के लिए जाना जाता है। डिफरेंट डिफरेंट एक्टर एक्ट्रेस जो है वो इसका ऐड करते हैं, आप तक से उन चीज़ों को पहुंचाते हैं, और बताया जाता है कि भाई अभी आगे आने वाले 7 दिनों के लिए, डेज अलग अलग हो सकते हैं, आगे आने वाले 7 दिनों के लिए फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पर बिग बिलियन डे चल रहा है। अब इस बिग बिलियन डे पर होगा क्या, तो बिग बिलियन डे पर फ्लिपकार्ट ये बोलता है कि हम इस टाइम ड्यूरेशन पर जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा सस्ते रेट पर सेल करेंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है और इस टाइम पे आप खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो परचेजिंग होगी, आप जो उसके लिए एक्सपेंडिचर करेंगे तो उसमें आपका पैसा जो है वो बचेगा। तो लोगों को यहाँ पर बिग बिलियन डे पर जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो सस्ते मिलते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा लोग जो है फ्लिपकार्ट पर कब शॉपिंग करते हैं, बिग बिलियन डे पर करते हैं। और बिग बिलियन डे जो है वो बहुत हद तक पॉपुलर हुआ है, और इसकी पॉपुलैरिटी के कारण फ्लिपकार्ट जो है वो अपने आप में एक बड़ी और एक पॉपुलर साइट जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वो उस तरीके से डेवलप हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो आता है मिंत्रा। अमेजन और फ्लिपकार्ट के होते हुए अपनी मार्केट में अपनी जगह बनाने के प्रयास जो है वो एक कंपनी कर रही है। यहाँ पर कंपनी ने एक चीज को मेंटेन किया है कि वो जो भी प्रोडक्ट या जो भी क्लॉथ्स वगैरह मेनली अगर आप देखेंगे तो जो भी चीजें वो दे रहे उसमें उसने कोशिश की कि हम क्वालिटी को मेंटेन रखें। कहीं ना कहीं अगर आप फ्लिपकार्ट को देखेंगे, अमेजन को देखेंगे, तो वहां पर आपको एक चीज समझ में आएगा कि इन्होंने अपने सेलिंग को बढ़ाने के लिए कॉस्ट कटिंग तो की, लेकिन कहीं ना कहीं क्वालिटी से कंप्रोमाइज भी देखने को मिला। मिंत्रा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक फैशन ई कॉमर्स कंपनी के तौर पर ये डेवलप की गई थी, और इसने कोशिश की है कि अगर हम फैशन ई कॉमर्स के फॉर्म पर हैं, अगर हम फैशन के फील्ड पर इलेक्ट्रॉनिक व्यापार कर रहे हैं, तो हम क्या करें, हम मेंटेन करें अपनी क्वालिटी को, और उसी क्वालिटी के कारण मिंत्रा जो है वो काफी पॉपुलर हो पाया, राइट। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलोर में है। ई कॉमर्स किस फॉर्म में, तो फैशन ई कॉमर्स के नाम से यूके फॉर्म में, सेक्टर में ही इसने क्या किया, अपना काम जो है वो चालू किया। इस्टेब्लिशमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो 2007 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और उस टाइम पे इसने सिर्फ क्या किया था, तो उस टाइम पे अगर आप बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट आइटम को बेचने का ये काम करता था। स्टार्टिंग से ही ये फैशन ई कॉमर्स के फॉर्म पर काम नहीं कर रही थी। जब आप देखेंगे इसको तो 2007 से ये क्या कर रही थी, गिफ्ट आइटम को बेचने का काम कर रही थी। बाद में इसने फिर अपने फील्ड को, अपने सेक्टर को थोड़ा सा इंक्रीज किया। इन May 2014 Myntra.com was acquired by Flipkart। ईयर 2014 में Myntra.com को अधिग्रहित कर लेती है फ्लिपकार्ट, और फ्लिपकार्ट को अधिग्रहित कर लेती है 2018 में कौन, Walmart.in, राइट। तो ये आप याद रखिए। तो यहाँ पर आप देखिए तो मिंत्रा, और देखिए ई कॉमर्स से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो कोशिश करती है कि मार्केट में कंपटीशन हमारा कम रहे। कम रखने के लिए वो अगर बहुत बड़ी है तो वो एक मगरमच्छ के जैसे होती है, तो वो क्या करती है, छोटी छोटी जो भी कंपनियां उनके कंपटीशन में अगर आती हैं तो वो कोशिश करती है कि वो उनको अपने आप में शामिल कर लें। यहाँ पर मिंत्रा को शामिल करने के लिए फ्लिपकार्ट ने इसीलिए किया कि क्योंकि मिंत्रा जो है वो फैशन ई कॉमर्स के फॉर्म में काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा था। फ्लिपकार्ट को कंपटीशन समझ में आया तो उसने उसको टेक ओवर कर लिया, उसने उसको एक्वायर्ड कर लिया। और उसी तरीके से जब हम अमेजन की बात करते हैं तो अमेजन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तो कौन सा है, सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तो फ्लिपकार्ट है, तो उसने भी क्या कर लिया, फ्लिपकार्ट को एक्वायर्ड कर लिया, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स की वेबसाइट में एक और फेमस नाम है जिसको आप अलीबाबा के नाम से जानते हैं, चाइनीज वेबसाइट है, ठीक है। अलीबाबा के नाम से, फाउंडेड 4 अप्रैल 1999। इसके फाउंडर हैं जैक मा, और हेडक्वार्टर इसका चाइना में है। इसमें आप इतनी चीज़ों के बारे में ही याद रखेंगे। अलीबाबा जो है वो चाइनीज वेबसाइट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडियन वेबसाइट है इंडिया मार्ट के नाम से।
1996 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। फाउंडर थे इसके दिनेश अग्रवाल और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नोएडा में देखने को मिलता है। इंडिया मार्ट के बाद अगर हम देखें तो शॉप क्लूज वगैरह जो है, शॉप क्लूज भी अपने आप में फेमस है, काफ़ी पॉपुलैरिटी इसने पाई थी, लेकिन इसका जो पॉपुलैरिटी का पीरियड था वो काफ़ी छोटा था, बहुत लंबे समय तक ये मार्केट में अपनी जगह नहीं बना पाई थी, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसको 2011 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके फाउंडर की अगर बात करें तो संजय सेठी, राधिका अग्रवाल और संदीप अग्रवाल जो है, इन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी। और हेडक्वार्टर जो है वो इसका गुड़गांव में है, जिसको गुरुग्राम के नाम से भी जानते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्नैपडील, स्नैपडील भी पॉपुलैरिटी तो मिली थी, क्वालिटी मेंटेन ना करने के कारण, ऑपरेशन सक्सेसफुल ना होने के कारण, और चीज़ों में थोड़ा सा आप जो एग्जीक्यूशन है उसमें कहीं ना कहीं कुछ लूप होल था, कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से स्नैपडील जो है वो धीरे धीरे अपनी पॉपुलैरिटी को खोता चला गया। 4 फरवरी 2010 में इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। कुणाल बहल और रोहित बंसल ने इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था। और इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में। इसके बाद आता है बुक माई शो। बुक माई शो अपने आप में काफ़ी पॉपुलर है ना। और यहाँ पर क्या करते हैं, अगर आपको मूवी देखने जाना है तो आप घर पर बैठकर, और अगर आप चाहते हैं मूवी देखने के लिए और लाइन में नहीं लगना चाहते हैं, तो आपको एक ऑप्शन दिया गया कि आप क्या करिए, आप घर पर ही बैठकर अपनी सीट जो है वो बुक कर लीजिए, है ना। और यहाँ से आप अपने डिफरेंट डिफरेंट शोज जो हैं उनको बुक कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको क्या कर रहा है, ये आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसके माध्यम से आप घर पर ही बैठकर, अपने एड्रेस पर ही बैठकर, और वहाँ पर उस जगह पर मूवी देखने के पहले आप वहाँ लाइन में नहीं लगे तो आप घर पर ही बैठकर और अपनी टिकट को क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो 2007 में की गई। किसने की, तो आशीष हेमराजानी, परीक्षित डार और राजेश पांडे, इन तीनों लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। इसके पहले इन तीनों लोगों ने मिलकर एक कंपनी स्टैब्लिश की थी, उसका नाम आप जरूर याद रखें, और उसके बाद में फिर बुक माई शो जो है वो नाम से फेमस हुई। इसका नाम था बिग ट्री एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। बात समझ में आ रही है। तो इसका इन्हीं तीनों लोगों ने कंपनी स्टैब्लिश की जिसका नाम था बिग ट्री एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। बाद में बुक माई शो जो है वो फेमस हुआ। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आता है चलिए, अब अगर हम कुछ फैक्ट की बात करें तो यहाँ आप देखिए कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो आपको देखने को मिल रही है, उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी, सबसे ज़्यादा जो मार्केट को कैप्चर करके रखा है वो है फ्लिपकार्ट। और कितना कैप्चर किया हुआ है, तो अप्रॉक्सीमेट 45% के आसपास उसने अपना मार्केट जो है वो कैप्चर किया हुआ है। और अमेजन भी भारत में ई कॉमर्स में काफ़ी हिस्सेदारी रखती है। तो अगर मैं सीधे तौर पर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में अगर हम देखेंगे तो इंडिया में 2 वेबसाइट जो हैं ई कॉमर्स के फॉर्म पे वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं, और वो है फ्लिपकार्ट और ई कॉमर्स के फॉर्म में फ्लिपकार्ट और अमेजन। एक वेबसाइट और है जो काफ़ी तेज़ी से उभर रही है, रिलायंस कंपनी की आजियो। आजियो जो है वो भी काफ़ी पॉपुलर हो रही है, राइट। तो वो इनको कहीं ना कहीं आगे चलकर टक्कर दे सकती है ना। हालांकि वो अपने प्रोडक्ट के लिए ही जानी जाती है। अगला जो पॉइंट है वो है साइबर मंडे। अब इंटरनेट की अगर आप बात करते हैं तो इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो अलग अलग प्रकार से देखने को मिलती हैं, अलग अलग चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलता है। एक मंडे ऐसा जिसको हम साइबर मंडे के नाम से जानते हैं, आखिर क्यों, तो उसके बारे में आप देखिए। साइबर मंडे 2016, ठीक, 2016 में 28 नवंबर का जो दिन था उसको हम साइबर मंडे के रूप में मनाते हैं। ऐसा क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन रिकॉर्ड $2 बिलियन से भी ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग की गई थी। तो एक बड़ा अमाउंट वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा अमाउंट जो है वो क्या हो रहा है, ई कॉमर्स में ऑनलाइन फॉर्म पर चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो एक ऐसा हिस्सा या इस दिन अगर आप देखते हो तो आपको क्या समझ में आता है कि यार 28 नवंबर 2016 एक ऐसा दिन था जहां पर रिकॉर्ड 2 बिलियन डॉलर जो है उतने हिस्से की, उतने अमाउंट की शॉपिंग जो है वो की गई थी। इसलिए इस दिन को हम साइबर मंडे के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, साइबर मंडे हो या ब्लैक फ्राइडे हो, इस तरीके की कई चीज़ें आपको मिल जाएंगी जहां पर उनके आधार पर आपको फ्यूचर में भी डिस्काउंट और अलग अलग प्रकार के जो ट्रेंड्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा साइबर मंडे जो है वो 28 नवंबर 2016 को कहते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर टॉप 10 लिस्ट है ना। और इस टॉप 10 लिस्ट के किसकी टॉप 10 लिस्ट, तो अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो भारत में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टॉप 10 कंपनीज जो आपको ई कॉमर्स के फॉर्म पे देखने को मिलेंगी। इनके नाम आप जरूर याद रखिए, जैसे कि फ्लिपकार्ट, ईबे, स्नैपडील, जबंग, होम शॉप 18, ये भी, मिंत्रा,
नापतोल, है ना, ट्रेडुसिन और फैशन एंड यू, राइट। तो यहाँ पर इतनी साइट जो है उनके नाम आप जरूर याद रखें। अगर वहाँ पर आपको ऑप्शन दे देता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ई कॉमर्स साइट है और इंडिया की है या इंडिया की नहीं है। तो इतनी चीज़ों के नाम आप जरूर याद रखेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो अमेजन की अगर हम फिर से बात करें तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि भाई वर्ल्ड वाइड ये ई कॉमर्स के फॉर्म में सबसे बड़ा ई कॉमर्स स्टोर है ना। और अमेजन का नाम अमेजन पढ़ता या नहीं पढ़ता, लेकिन एक फैक्ट याद रखिए कि इसके जो फाउंडर थे उनका जेफ बेजोस जो थे, उनका ये मानना था कि यार हम इस कंपनी का नाम अमेजन नहीं रखना चाहते, वो उसका नाम कुछ और रखना चाहते थे और वो था कैडेब्रा, राइट। तो अमेजन जो है वो बाद में अमेजन बना है, पहले वो कैडेब्रा रखने वाले थे, राइट। तो अगर यहाँ पर आप एक फैक्ट के तौर पर इसको याद रखें तो याद रखिए कि अमेजन का नाम अब तो पॉपुलर हो गया है और पहले इस कंपनी का नाम, इसके जो मालिक थे जॉस बेजोस, तो वो इस कंपनी का नाम कैडेब्रा रखने वाले थे, ठीक। पेटीएम मॉल की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, पेटीएम का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि किसका प्रोडक्ट है, तो नाम से ही आइडिया लग रहा है पेटीएम का ही एक सर्विस है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज और उनके ईयर और उनके फाउंडर। तो अगर मैं वॉलमार्ट की बात करता हूँ तो सैम वॉल्टन जो है वो इसके फाउंडर है और 1962 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। फ्लिपकार्ट की अगर हम बात करें तो 2007 में स्थापना होती है, सचिन बंसल और बिनी बंसल ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। अमेजन की अगर हम बात करें तो जेफ बेजोस जो है वो इसके संस्थापक के तौर पर जाने जाते हैं। और पहले इसका नाम जो है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि पहले नाम रखना चाहते थे ये कैडेब्रा, हालांकि बाद में इसका नाम अमेजन रखा गया था। 1994 में इसकी स्थापना जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर ईबे भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है। पियरे ओमिडियार जो है वो इसके संस्थापक माने जाते हैं और 1995 में इसकी स्थापना की थी। Alibaba.com अपने आप में बहुत ज्यादा किसी मतलब इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, अपने आप में ये काफ़ी पॉपुलर है। जैकमा जो है वो इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं और 1999 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और फिर आता है Myntra.com 2007 में। यहाँ पर नाम याद रखिए, मुकेश बंसल, आशुतोष लवानिया, सॉरी माफ करिएगा, विनीत सक्सेना। तो इन तीनों लोगों ने मिलकर क्या किया था, मिंत्रा जो है उसकी स्थापना की थी। तो ये एक छोटा टॉपिक था हमारा, ई कॉमर्स रिलेटेड चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही थी, ठीक है। अब अगर बात करें तो प्रहार बैच की, तो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इन तीनों ही डिपार्टमेंट के लिए एसी जो है वो लेकर आया है आपके लिए प्रहार बैच। और इस प्रहार बैच की खासियत ये है कि ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर अवेलेबल रहता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन आप कंफर्टेबल हैं तो ऑनलाइन ज्वाइन करिए, आप अगर ऑफलाइन कंफर्टेबल है तो ऑफलाइन ज्वाइन करिए और अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा स्पीड अप करिए। क्या पढ़े हैं, किस तरीके से चीज़ें हैं उसको टेस्ट करिए और ज़्यादा शार्प करिए अपने नॉलेज को, और उसके लिए ज्वाइन करिए टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ क्या है, खासियत क्या है, तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, PYQs जो हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो इसको ज्वाइन करके प्रैक्टिस करके आप चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, अपने नॉलेज को और ज़्यादा शार्प कर सकते हैं, ठीक है। फिर पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। ई कॉमर्स का साइड जो है, ई कॉमर्स वाला टॉपिक जो है वो यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।